कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है, जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है। स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। इतिहास साक्षी है, 1896-97 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम का गायन हुआ था। एक कांग्रेस का अधिवेशन था जो उस समय देश की आजादी का एक सबसे बड़ा मंच था, और 1922 तक हर कांग्रेस अधिवेशन की एक परंपरा रही। तब न कोई फतवा था, न कोई धार्मिक कोलाहल। समस्या तब पैदा हुई जब राजनीति ने मजहबी मुखौटा ओढ़ा। कांग्रेस ने उसी को अपना नीति बना लिया था। खिलाफत आंदोलन के समय तक भी वंदे मातरम सभी सभाओं में गाया जाता था। भारत माता की जय और वंदे मातरम देश की स्वाधीनता के हर मंच से गूंजते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता इसका समर्थन करते थे। किसी ने भी तब इसे इस्लाम विरोधी नहीं कहा। यानी तब तक मजहब को इससे कोई खतरा नहीं था। खतरा केवल कुछ चंद लोगों की राजनीति को था। बंगाल कांग्रेस के नेता ये रसूल ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने इसे मातृभूमि सम्मान का गीत माना। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गायन का सबसे पहले विरोध किया। यह विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि खिलाफत की राजनीति से निकला था। अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने जब पूरा गीत गाया तो मोहम्मद अली जौहर मंच छोड़ करके चले गए। ये मंच छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन झुकना कांग्रेस की नीति बन गई थी। जौहर की इस राजनीतिक आपत्ति के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के पक्ष में खड़े होने की बजाय एक समिति बना दी और 1937 में फैसला हुआ कि केवल 2 पद गाए जाएं, वह भी अनिवार्य न हो। यह धार्मिक सहिष्णुता नहीं, यह राष्ट्रीय आत्मसमर्पण था कांग्रेस का। कांग्रेस के भीतर रफी अहमद किदवई जैसे नेता थे जो मानते थे कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का साझा प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया
क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रवादी स्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद इस मुद्दे को खुलकर जहर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वंदे मातरम कोई निर्णायक विवाद नहीं था। कांग्रेस छोड़ते ही जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग की राजनीति का औजार बनाया और गीत को जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग दिया। गीत वहीं रहा, लेकिन एजेंडा बदल गया।